हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हब। तो आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम प्लेलिस्ट का है। टॉपिक है सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग क्या होता है, देखिए ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो रहता है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इसका मतलब कि अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहें हम लोग तो द प्रोसेस विच कन्वर्ट द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इसका मतलब कि ये हुआ, ये जो प्रोसेस विच कन्वर्ट द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, इसका मतलब कि जैसे कि कोई वेव या कोई फ्रीक्वेंसी इस तरह है, उसको ये सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, कुछ इस तरह। इसका मतलब कि जैसे कि ये ओवरऑल कंटिन्यूसली हो रहा है, इसको डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये होता है सैम्पलिंग। अब हम लोग देखेंगे सैम्पलिंग के टाइप्स। तो सैम्पलिंग के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, मेन टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में सबसे पहला है इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग। इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग, तो देखिए इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग में क्या होता है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी दी रहती है, उसको ये एक सिंगुलर फॉर्म में कुछ इस तरह सेपरेट करके दे देता है। उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सिंगल सैम्पलिंग। ठीक है, इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग को हम लोग आइडियल सैम्पलिंग भी करते हैं। तो ये जो इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग है, ये कुछ इस तरह होता है। सपोज़ ये कोई वेवफॉर्म है कुछ इस तरह, और इसको हम लोग अप्लाई किए एक सैम्पलिंग कुछ इस तरह रहता है, ये एरो वाला साइन। ठीक है, तो ये हम लोग अप्लाई किए जिसमें कि ये वेवफॉर्म है एक्स टी और ये है डेल्टा टी। ये हम लोग सैम्पलिंग इसमें अप्लाई किए। तो सैम्पलिंग के बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है। सपोज़ ये ऐसे जा रहा था, है ना, तो इसमें सिंगुलर फॉर्म में ये एरो बन जाता है इस तरह। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग। तो ये एक पहला टाइप था इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग। अब हम लोग देखते हैं, बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ सैम्पलिंग में, जो कि है नेचुरल सैम्पलिंग। तो नेचुरल सैम्पलिंग जो है, इसमें क्या होता है, देखिए जैसे इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग में क्या था, सिंगल वेव फॉर्म में हो रहा था हमारा। ये भी वेव फॉर्म है, इसमें सिंगुलर टच था। इससे क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना बहुत लो रहती है ट्रांसमिशन के टाइम पे। जब ट्रांसमिशन पर्पस रहता है हमारा, जब हम लोग भेजते हैं, तब ये फ्रीक्वेंसी काम नहीं आती है, यूज़फुल नहीं रहती। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि ये वीक रहती है। तो हम लोग यूज़ करते हैं नेचुरल सैम्पलिंग को। तो देखिए नेचुरल सैम्पलिंग किस तरह रहता है, इसमें इसके जो डिस्क्रीट जो वैल्यूज़ रहते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी रहती है, इसका जो विथ रहता है वो थोड़ा मोटा रहता है, या फिर विथ जो है उसकी विथ की जो एरिया है, लंबाई या चौड़ाई, वो ज़्यादा रहती है। इसमें क्या है, विथ बहुत पतला पतला है, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी वीक रहता है। तो नेचुरल सैम्पलिंग कुछ इस तरह रहता है। सपोज़ ये फ्रीक्वेंसी हमारा, इसमें हमने नेचुरल सैम्पलिंग ऐड किया, तो नेचुरल सैम्पलिंग इस तरह रहता है बॉक्स में। और जब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, तो ये सपोज़ ये कोई फ्रीक्वेंसी है ऐसा, तो इसमें ये कुछ इस तरह अप्लाई हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जिस हिसाब से कर्व है, ये उस हिसाब से मॉड्यूल हो जाता है, मोल्टेड हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह यहाँ पे है, ऐसे 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 इस तरह। तो इसको बोलते हैं नेचुरल सैम्पलिंग। नेचुरल सैम्पलिंग में इसके जो विथ होते हैं, ये देखिए ये जो है, ये पार्ट, ये काफ़ी, इसका एरिया जो है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विथ सैम्पलिंग। इसका जो विथ रहता है, इसके जो डिस्क्रीट जो फ्रीक्वेंसीज हैं, इसके विथ जो है वो काफ़ी हैवी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग। अब हम लोग आते हैं, जो लास्ट है, थर्ड टाइप का सैम्पलिंग है, वो है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। ठीक है, ये थर्ड टाइप का सैम्पलिंग है, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। तो देखिए बेसिकली ये फ्लैट टॉप सैम्पलिंग क्यों यूज़ किया जाता है, नेचुरल सैम्पलिंग जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स वे में यूज़ किया जाता है, मतलब कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसको यूज़ करने वक्त। ठीक है, तो हम लोग यूज़ करते हैं फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। ये इसमें जो हमारे फ्रीक्वेंसी होते हैं, या फिर ये जो वैल्यू, एम्पलीट्यूड वैल्यू, ये जो रहता है वो काफ़ी रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहता है और बहुत सॉलिड रहता है।
और जो कि वीक नहीं है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये हम लोग फ्लैट टॉप सैम्पलिंग जो है यूज़ करते हैं। तो देखिए फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में क्या होता है, सपोज़ कोई फ्रीक्वेंसी है इस तरह, ठीक है, ये कोई फ्रीक्वेंसी है, इसमें हमने फ्लैट टॉप सैम्पलिंग का यूज़ किया। फ्लैट टॉप सैम्पलिंग यानी इस तरह के होते हैं विद, ठीक है। तो हमें आउटपुट कैसा मिलता है, सपोज ये फ्रीक्वेंसी है हमें, ठीक है, तो इस तरह मिलता है। ये एक एज जो है एक ही कनेक्टेड रहेगा और सेकेंड एज नहीं रहेगा, मतलब कि जो एज कनेक्टेड होना चाहिए बस वही रहेगा। ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट कनेक्टेड नहीं है, इसमें क्या था, ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड थे, इसमें ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये इस तरह, फिर इस तरह, इसमें दोनों पॉइंट कनेक्टेड है, उसके बाद फिर इस तरह और फिर इस तरह, ठीक है। तो एक एक पॉइंट इसमें कनेक्टेड रहता है, जहाँ पे जो नेसेसरी है वही चीज़ कनेक्टेड रहेगा। और ये जो बोलते हैं इसको बहुत प्योर फॉर्म में बोलते हैं सैम्पलिंग, मतलब कि ऐसा ऐसा सैम्पलिंग जो होता है बहुत प्योर फॉर्म का होता है, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल सैम्पलिंग। तो ये 3 टाइप के इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग्स है, ठीक है। तो सैम्पलिंग क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि हम लोग अलाइजिंग इफेक्ट को कम कर सकें। देखिए हम चाहे तो फ्रीक्वेंसी को ऐसा भेज सकते हैं जैसे ये दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके बाद भेजते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए अगर जब हम लोग ऐसे भेजते हैं ना, सपोज़ कोई डीसी वेव फॉर्म है ऐसा, ठीक है। अब इसको इस पार्ट को जब आप जूम करेंगे तो ये कैसा हो जाता है, सपोज़ ये ऐसा है, तो ये इसमें जो दो फ्रीक्वेंसी है ये ओवरलैप करती है, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें ओवरलैप करती है, और जब हम लोग इसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में करते हैं या फिर सैम्पलिंग करके जब इसको वेव फॉर्म भेजते हैं तो इसमें ओवरलैप नहीं करता है फ्रीक्वेंसी, और इस इफेक्ट को एलाइजिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ये आप देख लीजिएगा, ये कभी कभी डिफाइन करने पूछता है कि एलाइजिंग इफेक्ट क्या है। तो फ्रीक्वेंसी जब ओवरलैप होती है, जब विदाउट सैम्पलिंग, ठीक है, तब उसको एलाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये एक टाइप का एरर है, इसी को हम लोग रिमूव करने के लिए या फिर इससे बचने, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सैम्पलिंग बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन सिस्टम में। जब भी हम लोग को कोई मैसेज सिग्नल भेजना होता है तो सैम्पलिंग बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। थैंक यू।